फ्रेंड्स, वेलकम टू वोकैब विद निकुंज। चलिए शुरू करते हैं आज का एनालिसिस। उससे पहले आज का कोट देख लेते हैं। डोंट काउंट द डेज, मेक द डेज काउंट। इसका क्या मतलब है? काउंट द डेज, मेक द डेज काउंट। मतलब कि जब आप किसी चीज की तैयारी कर रहे हैं, किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हैं, तो दिन मत गिनिए कि मैं इतनी देर से तैयारी कर रहा हूँ, कुछ नहीं सक्सेस मिल रहा है, या कुछ क्या कहते हैं, सफलता हाथ नहीं मिल रही है और कोई एग्जाम नहीं निकल रहा है। मेक द डेज काउंट, मतलब कि बिना गिव अप किए हुए, ठीक है, अपना बेस्ट देते रहिए। ठीक है, ये जो दिन बीत रहे हैं उनको दिखा दीजिए कि आप पे कितना स्टेमिना भरा हुआ है, कि वो अब गिने कि ये कब जाएगा, ये कब गिव अप करेगा। राइट, तो ये स्पिरिट होनी चाहिए। ये मोहम्मद अली ने कहा था, एक बहुत फेमस बॉक्सर थे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का एनालिसिस। फर्स्ट वर्ड इज बार। इसका मतलब मदिरालय यहाँ पे नहीं है, इसका मतलब एक्ट ऑफ प्रिवेंटिव। ठीक है, मेंट का मतलब मेक बेटर, मेक एनीथिंग बेटर, इम्प्रूव ऑन। आउस का मतलब ऑफिस से निकाल देना। राइट, मोबिलाइज मतलब जमा करना। ठीक है, ताकि यूज करने के लिए जनरली जब किसी सेना के युद्ध की बात होती है तो सेना को जमा किया जाता है, उसे मोबिलाइज कहते हैं। ठीक है, देखते हैं नीचे क्या चीज में यूज हुआ है। कैटलिस्ट होता है समथिंग दैट कॉज एन इम्पोर्टेंट इवेंट टू हैपन। कोई एक चीज जो किसी इंपॉर्टेंट इवेंट को इग्नाइट कर दे, शुरू कर दे। राइट, पंप अप इज अ फ्रेजल वर्ब, मतलब होता है इंक्रीज समथिंग, कुछ बढ़ाना। ठीक है, अलाइव, फ्रेंडली नेशन, वेरी सिंपल। राइट, उसके बाद यूटर्न है। यूटर्न मतलब होता है कि जो पहले कोई डिसीजन लिया हुआ था उसको रिवर्स करना। लास्ट बट वन वर्ड इज कॉन्सेशन, मतलब पॉइंट कॉन्सीडेड और यील्डेड, जो पॉइंट पुट फॉरवर्ड हुआ है वो। ठीक है, इनफैक्ट कॉन्सीड का मतलब देखते हैं, बी विलिंग टू एडमिट और फोर्स टू एग्री, मतलब कि कोई भी चीज जो विलिंग, कॉन्सेशन मतलब डिस्काउंट तो आप समझते ही हैं जो आपको मिलता है। और क्या कहते हैं, कोई भी चीज ऐसी बेनिफिशियल। ठीक है, अब पॉइंट जो कंसीडर होती है, मतलब कि कुछ जब एग्री करता है कोई, उसे कहते हैं। ठीक है, रैंप अप का मतलब होता है बोस्टर और स्ट्रेंथन, मजबूत बनाना। तो ये कह रहे हैं ऑयल नो बार, इसका क्या मतलब है? जहां हम किसी कॉम्पिटिशन का फॉर्म भरते हैं तो हम लिखते हैं, लिखा हुआ है एज नो बार, मतलब कि एज इज नॉट ऑफ कंसिडरेशन, मतलब कि किसी भी एज का इंसान अप्लाई कर सकता है। वैसे ही ऑयल नो बार है, मतलब कि ऑयल का कोई कंसिडरेशन नहीं है, बाकी सारे फैक्टर्स देखे जाएंगे। ठीक है, तो किस बारे में बात हो रही है? वेनेजुएला के पॉलिटिकल क्राइसिस के बारे में बात हो रही है। और जो निकोलस मदुरो हैं, उनको बेटर करना चाहिए अपनी टाइज को। ठीक है, किसके साथ? जो वेस्ट कंट्रीज हैं और जो ओपोजिशन है, उनसे बात करने के लिए शुरू करनी चाहिए उनको तैयारी। ठीक है, तो मेंड का मतलब बेटर होता है, याद रहेगा। राइट, मेंड, अमेंड काइंड ऑफ सेम है। अमेंड मतलब कि इम्प्रूव करना। राइट, कुछ सही करना। नेक्स्ट वर्ड इज आउस्ट। आउस्ट का मतलब होता है किसी भी पोजीशन या ऑफिस से निकाल देना। राइट, तो ये देखिए क्या लिखा हुआ है कि ब्रिटेन की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उनका एक डिसीजन था कि वेनेजुएला के सैंक्शंस को थोड़ा आसान कर दें और शेवलॉन जो है उनको अलाउ करें, ताकि वो वापस आए अपने जॉइंट वेंचर ऑयल फील्ड्स में। और ये जो डिसीजन था, ये वॉशिंगटन का जो मैक्सिमम प्रेशर का कैंपेन था, उस एरा को एंड करता है। ठीक है, उसके एंड को मार्क करता है और ये एम करता है ताकि प्रेसिडेंट जो निकोलस मदुरो है वो निकल जाए ऑफिस से अपने। तो ये सेंस निकल के आ रहा है। राइट, नेक्स्ट वन इज मोबिलाइज, कि ये पॉलिसी जो है उसको इम्पैक्ट बहुत कम था वेनेजुएला के पॉलिटिकल क्राइसिस में। दो कारण से, पहला तो मिस्टर जो ग्वाडो हैं, उन्होंने कभी भी वो यूज नहीं कर पाए या इकट्ठा नहीं कर पाए पॉलिटिकल कैपिटल को, ताकि मिस्टर मदुरो के रिजेम को वो हिला सके, शेक कर सके। ठीक है, मोबिलाइज याद रहेगा, क्या मोबिलाइज कर रहे थे वो? पॉलिटिकल कैपिटल। ठीक है, मतलब कि लोगों को और थोड़ी बातें कर रहे थे और अपने रिसोर्सेस इकट्ठा कर रहे थे। तो मोबिलाइज मतलब सेना को इकट्ठा करना होता है, लेकिन रिसोर्सेस को इकट्ठा करना भी कह सकते हैं। नेक्स्ट वन इज कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का मतलब कुछ भी जो जैसे बारूद का एक ढेर है, उसमें एक माचिस की तीली जो जली हुई है, वो एक कैटलिस्ट का काम करेगी। राइट, तो वो क्या करेगी, उससे विस्फोट होगा। तो माचिस तीली ने क्या किया, एक इंपॉर्टेंट इवेंट को शुरू करने में मदद की। ठीक है, यह शुरू किया। तो यहाँ पे क्या बात हो रही है कि जो कैटलिस्ट है वो यूक्रेन और उनका एनर्जी क्राइसिस है। ठीक है, वो कैटलिस्ट है इस केस में।
केस भी पढ़ा जाए. While the US official narrative is that the decision to ease sanctions was part of a larger political reconciliation process for Venezuela. यूएस का जो नैरेटिव है, ऑफिशियल जो वर्ल्ड है, वो ये है कि जो सैंक्शंस को ईज करने का डिसीजन था, वो एक बड़ा जो पॉलिटिकल रिकंसिलिएशन चल रहा है वेनेजुएला के अंदर, उसका एक पार्ट था. रिकंसिलिएशन मतलब कि चीजें जो सामंजस्य में नहीं थी, उनको थोड़ा सा रिकंसाइल किया जा रहा है, या फिर क्या कहते हैं, क्या बोलेंगे उसको, ठीक किया जा रहा है, राइट. उसमें कैटलिस्ट क्या था? यूक्रेन और उनका एनर्जी क्राइसिस. ठीक है. तो जो रशिया के सैंक्शंस थे, उन्होंने क्या किया है? दामों को बढ़ा दिया है, पंप्ड अप द प्राइस. पंप अप का मतलब बैलून को फुलाना भी होगा और किसी चीज को बढ़ाना, राइट. तो यहाँ पे प्राइसेस को बढ़ाने की बात हो रही है. ओके. नेक्स्ट वर्ड इज एलआई. तो ये जो मूव है सऊदी अरेबिया और उनके दोस्तों का, उनके दोस्त मित्र देशों का, ठीक है. एलआई मतलब फ्रेंडली नेशन, याद रहेगा. टू स्लैश ऑयल प्रोडक्शन. स्लैश का मतलब मुझे हाईलाइट करना चाहिए, स्लैश मतलब कम करना, ठीक है. तो ऑयल प्रोडक्शन को कम करने की बात हो रही है यहाँ पे. और अगला शब्द है हमारे पास यू टर्न. इट्स वेरी सिंपल, कोई भी डिसीजन जो पहले लिया था उसका उल्टा करने का, राइट. जैसे कि कोई भी एक डिसीजन की बात करते हैं. जैसे यूएस ने पहले कहा था कि अफगानिस्तान में हम सब ठीक करेंगे, और फिर 20 साल बाद उन्होंने अपने सैनिकों को निकाल दिया, तो वो यू टर्न था उनकी डिसीजन मेकिंग का. ठीक है. नेक्स्ट वर्ड इज कॉन्सेशन. तो वो उन्होंने कहा कि जो मदरो हैं, उन्होंने जो बातें करनी वो तो शुरू कर दिया ओपोजिशन से, लेकिन कोई मेजर कॉन्सेशन नहीं दिया है इन्होंने, मतलब कोई छूट नहीं दी है, कोई रियायत नहीं दी है. ठीक है. और उसके बाद जो लास्ट वर्ड है वो है रैंप अप. इसका ये एक फ्रेजर वर्ब है, ठीक है. इसका मतलब होता है स्ट्रेंथन करना. तो जो ये कह रहे हैं कि रिटर्न ऑफ फॉरेन कंपनीज जो हैं, वो वेनेजुएला को अलाउ करेगी कि वो अपने ऑर्बिटेशन को क्या करें, इम्प्रूव करें. तो ये था आज का सेशन. कैसा लगा? आज के सेशन में वर्ड्स कम थे, तो इन अदर वर्ड्स इफ यू गो थ्रू दिस पैसेज, दिस एडिटोरियल, यू डिडंट फाइंड मच डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग इट, क्योंकि वर्ड्स कम हैं और जितने हैं मैंने यहाँ पे वो कर दिए हैं. तो एक बार पढ़िएगा इसको, देखिएगा क्या समझ में आता है. ठीक है. कोई भी डाउट होगा तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा. और ये जो मैंने कोट्स का एक कोट्स डेली इंक्लूड करना शुरू किया, ये कैसा लगा आपको, मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा. अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं. चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय.